दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य झारखंड की, जो प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक धरोहर और आदिवासी परंपराओं से समृद्ध है। आज हम देखेंगे झारखंड का वह चेहरा जिसे दुनिया संभावनाओं की धरती के नाम से जानती है। हेलो, जय हिंद। मैं शाहरुख हूं और आज हम जानेंगे झारखंड के बारे में। भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का योगदान 40% से भी ज्यादा है, जिसमें 27% कोयला, 26% लोहा, 18% तांबा, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे बड़े भंडार यहाँ पाए जाते हैं। देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट बोकारो और जमशेदपुर झारखंड में ही है। अगर भारत की औद्योगिक रीढ़ की बात करें तो झारखंड का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, ये वही राज्य है जिसने भारत को सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूरेनियम दिया, वही यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनता है, जिसकी वजह से भारत आज एक न्यूक्लियर पावर बना हुआ है जिस पर हम इतराते हैं। और दुनिया में ऐसे सिर्फ 9 देश है। जमशेदपुर का टाटा स्टील भारत की औद्योगिक रीढ़ है, तो वहीं बोकारो का स्टील प्लांट देश का सबसे बड़ा स्टील उत्पादन का केंद्र है। झारखंड में कई थर्मल पावर प्लांट है। इन सब चीजों से झारखंड कई राज्यों को बिजली और पावर देता है, लेकिन खुद झारखंड के कई गांव आज भी अंधेरे में हैं। प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की बात करें तो झारखंड का नेतरहाट का सुबह और शाम दसम जलप्रपात, हजारीबाग और रांची की झीलें झारखंड की खूबसूरती का सबूत है। झारखंड के लगभग 29% क्षेत्रफल पर जंगल है। यहाँ के जंगल सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि लाखों लोगों को जिंदगी जीने का साधन भी है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ झारखंड का बेतला नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहाँ बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। जहाँ एक तरफ झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ यह राज्य कई गंभीर चुनौतियों से भी जूझ रहा है। आइए देखते हैं। दोस्तों, झारखंड को रिच स्टेट ऑफ द पुअर्स का टाइटल दिया गया है, जिसका मतलब होता है खनिजों से अमीर लेकिन जनता से गरीब। यही झारखंड की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। दोस्तों, अगर हम शिक्षा और साक्षरता की बात करें तो भारत का साक्षरता दर 77% है, जबकि झारखंड की साक्षरता दर 66% है। झारखंड शिक्षा में अब भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। वही स्वास्थ्य और गरीबी की बात करें लोग हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे लगभग 22% लोग हैं, जबकि झारखंड में करीब 36% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। झारखंड के प्रति 10,000 लोगों पर डॉक्टरों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों और हॉस्पिटल की भारी कमी है। कुपोषण और शिशु मृत्यु दर अभी भी चिंता का विषय है। खनिजों से घनी झारखंड अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने में अब भी पीछे है। नीति आयोग के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आधार पर झारखंड के कुछ लोग आज भी अपने बेसिक नीड्स और एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यहाँ भी झारखंड नेशनल पर कैपिटा इनकम से बहुत ही ज्यादा पीछे है, लगभग आधा से भी ज्यादा। आइए इन सब समस्याओं के पीछे की कुछ वजह जानते हैं। नक्सल और सुरक्षा समस्या। झारखंड भारत के उन राज्यों में से है जहां नक्सलवाद की समस्या गंभीर रही है। कई जिले आज भी नक्सली गतिविधियों से प्रभावित है, लेकिन अब ये 90% तक खत्म हो चुका है। बुनियादी ढांचे की कमी, सड़क, बिजली और पानी के मामले में झारखंड अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। औद्योगिक विकास होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार धीमी है। शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच गहरी खाई अभी भी बनी हुई है। कोयला और खनिज उत्खनन से जंगलों की कटाई और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। खनन और उद्योग से लाखों आदिवासी परिवार अपनी जमीन खो चुके हैं। उन्हें मुआवजा और रोजगार नहीं मिला और इसका नतीजा गरीबी और पलायन है। अब सबसे आखिर और सबसे अहम सवाल कि झारखंड के पास इतना खनिज होने के बावजूद यहाँ के लोगों को फायदा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए इसे समझते हैं। खनिज और रॉयल्टी का सिस्टम।
खनिज रॉयल्टी सिस्टम क्या है? खनिज किसका है? भारत के संविधान के मुताबिक भूमि और खनिज राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। ये भारत में 3 तरह का होता है। कुछ चीजें राज्य सरकार के कंट्रोल में होते हैं, कुछ चीजें केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं और कुछ चीजें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उसे कंट्रोल करते हैं। भूमि भारत के संविधान के मुताबिक भूमि और खनिज राज्य सरकार के दायरे में आते हैं, लेकिन कोयला और अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे खनिज यूनियन लिस्ट में रखा गया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, यानी इस पर भारत सरकार का सीधा कंट्रोल होगा। रॉयल्टी कैसे तय होती है? चलिए रॉयल्टी समझते हैं। रॉयल्टी दर को राज्य सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार तय करती है। झारखंड को सिर्फ उतना ही हिस्सा वसूल हो सकता है जितना केंद्र सरकार तय करेगी। इसे एक एग्जांपल से समझे तो अगर 1 टन कोयला 2000 रुपये में बिकता है तो झारखंड को उसकी कीमत का सिर्फ 14% या 20% रॉयल्टी मिलती है, यानी जो भारत सरकार तय करती है वही, बाकी पैसा कंपनियों को और केंद्र सरकार को चला जाता है। इससे सीधे सीधे बड़ी कंपनियों और केंद्र सरकार को फायदा पहुंचती है। झारखंड से कोयला निकालने वाली कंपनियां और स्टील निकालने वाली कंपनियां जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, सेल, एनटीपीसी, टाटा स्टील, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में है। टैक्स का मुनाफा वहीं दर्ज होता है, ना कि झारखंड में, यानी खनिज झारखंड से निकलता है पर टैक्स और उसका फायदा बाकी राज्यों को जाता है। इन सब से झारखंड को नुकसान कैसे होता है, आइए इसे समझते हैं। कम रॉयल्टी दर क्या है? खनिज का असली मार्केट रेट जो है वो ज्यादा है, पर झारखंड को केवल उतना ही मिलेगा जितना रेट तय किया गया है। रॉयल्टी क्या होता है? अगर हमें किसी चीज का इस्तेमाल या उत्पादन के बदले में जो मिलता है या पैसा मिलता है या कुछ भी मिलता है उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। इसे साधारण शब्दों में समझे तो अगर कोई इंसान किसी चीज जैसे खनिज, पेटेंट, गाना, किताब या जमीन का इस्तेमाल करता है तो आपको उसके बदले में पैसे या जो भी तय की गई चीज मिलती है उसे ही रॉयल्टी कहते हैं। यानी अगर मैं किसी दूसरे की जमीन से कुछ फायदा कमा रहा हूं तो जिसकी जमीन है यानी जमीन मालिक को मैं उसके बदले में कुछ पैसे या कुछ भी दूंगा, उसे ही रॉयल्टी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और अपना सपोर्ट दिखाएं। बहुत शुक्रिया।